बात कर ले जो आपके सिलेबस में राजस्थान का भूगोल जुड़ा हुआ है। राजस्थान के भूगोल के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं की बात कर ले कि कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं। तो पहला आपका जो बिंदु है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि दूसरा ही जो बिंदु है वह है राजस्थान का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। इसके बाद में जो तीसरा बिंदु है वह है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, चौथा जो हमारा बिंदु है वह है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पांचवा जो बिंदु है वह है राजस्थान की क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु। अगर हम बात करें ये पांचों ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की, 5 प्रश्न या 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। पहला ही बिंदु बन जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, जिले, कितने राज्यों से सीमाएं स्पर्श कर रही हैं, कितनी भौगोलिक सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, तो वो सारी चीज़ें, कितने संभाग और जिले हैं, कब निर्माण हुआ। इसके अंदर भौतिक प्रदेश, जो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है धरातलीय विविधताओं के आधार पर, उन एक एक भौतिक प्रदेश का वर्णन, उनकी विशेषताओं का वर्णन, यहाँ पर जलवायु का वर्णन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी टॉपिक, देखिए राजस्थान के जल संसाधन है। जल संसाधन के अंतर्गत हम बात करें 2 ही चीज़ों को सम्मिलित कर लिया है, नदियाँ भी आपको पढ़नी हैं और झीलें भी पढ़नी हैं, और नदी झीलों के बाद में नदी घाटी परियोजनाएं भी पढ़नी है आपको। इसके बाद बात करें हम राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान के वन पढ़ने हैं, वन्य जीव पढ़ने हैं, वन संपदा पढ़नी है। इसके बाद में मिट्टी पढ़नी है राजस्थान की, और मिट्टी के बाद में खनिज पढ़ने हैं, और राजस्थान की कृषि पढ़नी है। ये टॉपिक आपकी राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए हैं, लगभग 12 से 13 टॉपिक हैं। इसके बाद में कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी हैं, जैसे हम बात कर लें परियोजनाएं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं आ जाएंगी, जनसंख्या, इसमें जनगणना 2011 आ जाएगी आपकी। उसके बाद में आपकी परियोजना जनसंख्या के बाद में आ जाएगी पशु संपदा, पशु संपदा। इसके बाद में आ जाएगा परिवहन, और परिवहन के बाद में अगर हम बात करें ऊर्जा, और ऊर्जा के बाद में उद्योग। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी के हैं। तो ये सारा सिलेबस आपके जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर निर्देशक उसमें जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे हम एक एक बिंदु के, ये आपने नोट आउट कर लिया।
एक बार इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, फिर हम टॉपिक चालू कर देते हैं। यहाँ से आपके फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, देखिए अब आज हम बात कर लें जो हमारा बिंदु है। आज पहले ही बिंदु से बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो, नहीं हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कहीं पर भी मानचित्र या ग्लोब की बात करें, दो चीज़ें होती हैं मानचित्र या ग्लोब पर, अक्षांश और देशांतर। यह ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर ये जो रेखा खींची गई है, ये रेखा कौन सी होगी? अक्षांश रेखा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर एक तारा है, ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे का सीधा प्रकाश कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी ध्रुव बिंदु पर। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव बिंदु। इन दोनों ध्रुवीय बिंदुओं के मध्य में ये जो केंद्र है, यहाँ से कोणीय दूरियों के आधार पर क्या खींची जाती है? अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। लेकिन आप इतना डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी? पूर्व। और ये कौन सी होगी? पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण। तो मानचित्र या ग्लोब पर, ये ग्लोब है या मानचित्र है, तो मानचित्र या ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। अब ये जो अक्षांश रेखा है, इनके विपरीत मानचित्र या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, वो कैसे होंगी? देशांतर रेखाएं। और ये रेखाएं किसको मिलाते हुए? दोनों ध्रुवीय बिंदुओं को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती है। इसके पश्चात ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ग्लोब में, ये कैसी रेखाएं होंगी? ये अक्षांश रेखाएं होंगी मानचित्र या ग्लोब पर। तो पहला ही प्रश्न बन गया कि मानचित्र या ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही है, तो वो कैसी होगी? अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की ओर कोई रेखा खींची जा रही है, वो कौन सी होगी? देशांतर रेखा होगी। अब दूसरा बात करें हम कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? भाई, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना है आपको, तो वो किसके आधार पर होगा? अक्षांश और देशांतर के आधार पर। किसी राज्य की क्लाइमेट, जलवायु पढ़नी है, किसी देश की जलवायु पढ़नी है, या हम समय या तिथि का अध्ययन करना है, तो वो सब किसके आधार पर होगा? अक्षांश और देशांतरों के आधार पर होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एक मिनट में क्लास में हूँ सर, बाद में फ़ोन करूँगा आपको। ओके। हाँ जी, देखिए अब राजस्थान जब पढ़ेंगे आप, तो सीधा आपको राजस्थान का अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। ये राजस्थान है। जब राजस्थान की बात होती है कि राजस्थान के अंदर से, भाई राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ये अक्षांश रेखाएं खींच दी मैंने, और इसके पश्चात ये जो उत्तर से दक्षिण खींच रहा हूँ, ये कौन सी होंगी? ये देशांतर रेखाएं होंगी। अब देखिए, ये राजस्थान है और अक्षांश देशांतर रेखाएं। जब राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात होती है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। तो ये राजस्थान का क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इन दोनों की बात कर लें कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये कौन कौन सी होंगी? तो ये जो रेखा है, ये अक्षांश है और वो भी अक्षांश है। तो ये जो रेखा दिख रही है,
ये कौन सी होगी? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। और ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। ये किसको स्पर्श करते हुए गुजर रही है? बांसवाड़ा जिले को। और वो किसको? श्री गंगानगर जिले को। लेकिन एक रेखा और यहाँ से गुजरती है, वो कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री से गुजर रही है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। और अगर बात कर लें कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो 26 किलोमीटर। ये जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। अब ये जो दो अक्षांशीय बिंदु लिखे हुए कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य है, तो इनका अक्षांशीय जो अंतर है, अक्षांशीय अंतर जो है वो कितना होगा? 7 डिग्री 9 मिनट होगा। कितना होगा? 7 डिग्री 9 मिनट। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगर बात करें इन दोनों के मध्य में कितना अंतर होगा, तो इनके मध्य में होगा 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल होता है। अब इनमें से जो रेखाएं हैं, इनमें से कौन सी 69 डिग्री होगी? तो ये जो जैसलमेर, ये कौन सी रेखा होगी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होगी। और ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होगी। पूर्वी देशांतर रेखा होगी। ठीक है। तो आपके सामने 4 बिंदुओं की बात की हमने कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर बात करें कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार को कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे कि पहले लिखेंगे भाषा। तो पहले ऊपर टॉपिक का नाम डाल दीजिए, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। लिखिए, सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति लिखनी है हमें। देखिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तेईस डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, नेक्स्ट लाइन से लिखना, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। लिख दिया ना सबने? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, राजस्थान की दक्षिण दिशा से
राजस्थान की दक्षिण दिशा से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की दक्षिण दिशा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है तथा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है तथा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करके और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार लिखिए। देशांतरीय विस्तार में राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। अब ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इसको एक बार बना दीजिए। मैं जिले विशेष भी इसमें प्रदर्शित कर देता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये आप एक बार बना दीजिए। अगर जिले विशेष की बात आती है तो यहाँ पर कौन सा जिला विशेष होगा? जैसलमेर। यहाँ पर कौन सा जिला होगा? श्री गंगानगर। यहाँ पर कौन सा जिला होगा? धौलपुर। और यहाँ पर कौन सा होगा? ये तो बांसवाड़ा। ठीक है, छाप दीजिए जल्दी से।
हाँ जी, सबने बना दिया ना चित्र। अब देखिए एक और यहाँ पर एक प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। एक प्रश्न बनता है, राजस्थान के, क्वेश्चन लिख के, राजस्थान के पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक पहुंचने में, राजस्थान के पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक पहुंचने में सूर्य की किरणें कितना समय लेती हैं? राजस्थान के पूर्वी बिंदु से पश्चिमी, देखिए यहाँ से और यहाँ तक पश्चिमी बिंदु तक पहुँचने में सूर्य की किरणें कितना समय लेती हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारा राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो कितनी डिग्री पर है? 78 डिग्री 17 मिनट पर। और अगर पूछ ले पश्चिमी बिंदु कितनी डिग्री पर है? 69 डिग्री 30 मिनट पर। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना अंतराल आएगा? तो 17 में से 30 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ से हमने 1 डिग्री लिया और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। तो यह 1 डिग्री में कितनी मिनट हो गई? 60 और 17 कितनी हो गई? 77 मिनट। 77 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 47 मिनट बच गया ना। अब यहाँ पर ये 77 क्या हो गई? डिग्री, एक माइनस चली गई ना। 78 में से 1 माइनस गई, 77 में से 69 गया, तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल आया कि नहीं आया जब माइनस करोगे। अब आपको पता है कि सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेती हैं? 4 मिनट का समय लेती हैं। तो अब इतने डिग्री को पार करने में तो गुणा किस करेंगे? 8 डिग्री 47 मिनट गुणा कर दिया हमने 4 का, कीजिए। तो 7 चौक 28, 16 और 2 18। ये क्या प्राप्त हो गई हमें? सेकंड, क्योंकि मिनट का गुणा किससे हुआ है? मिनट से। और 8 चौका 32, ये क्या प्राप्त हो गई? मिनट। तो इसको सेकंड को भी मिनट में बदल देते हैं। कितना आया? 3 मिनट 8 सेकंड। तो 32 और 3 कितना हो गया? 35 मिनट 8 सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? 35 मिनट 8 सेकंड। इस बिंदु से सूर्य की किरणें कहाँ तक पहुँचेंगी? इस बिंदु, पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक। तो कितना समय लेंगी? 35 मिनट 8 सेकंड का। तो एक बार इसको कर दीजिए क्वेश्चन को। सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती हैं। पार करने में, ये पूरा लिख लेना, में 4 मिनट का समय लेती हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? तो ये आप एक बार देख लीजिए, छाप दिया होगा आपने। वो सवाल कर दिया ना सबने? बेटा कर दिया? कर दें साफ इसे? कर दिया ना सबने पीछे से? देखिए, अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो आपको 2 लाइनों में याद रखनी है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है।
अगर बात की जाए कौन से गोलार्ध में हम, तो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए दोनों ही जगह हमने क्या लिख दिया, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन गया कि राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और यह राजस्थान के डूंगरपुर को सिर्फ स्पर्श करती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर है। अगर पूछ ले कहीं पर कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है राजस्थान, और इनका अंतराल कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि इस पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगेगा, तो आप निकाल सकते हैं। पूर्वी बिंदु से माइनस किसको कर दिया, पश्चिमी बिंदु को, और गुणा किससे कर दिया हमने, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अगर हम बात करें 360 डिग्री देशांतर को पार करने में, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 360 गुणा 4, तो कितने आएंगे, 1440 मिनट आएंगी, और इसमें 60 का भाग देंगे तो 24 घंटे। तात्पर्य यह है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब सूर्य के सम्मुख घूमती है, घूर्णन करती है, तो कितने समय में करती है, 24 घंटे में। 12 घंटे का पृथ्वी पर जैसे सूर्य के सम्मुख जो भाग होगा उधर दिन होगा, और विपरीत होगा उधर क्या होगी, रात। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इस गति को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की क्या हो गई है, अपने अक्ष पर घूमने वाली गति, परिभ्रमण। लेकिन एक बार क्या होता है कि सूर्य की परिक्रमा और करती है, पृथ्वी करती है ना, तो उसको कहते हैं परिक्रमण। तो वो 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, 365 सही 1/4 दिन में, और 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और उस घूर्णन गति के कारण दिन रात का निर्माण होता है। जब भारत देश में दिन होता है तो अमेरिका में क्या होगी, रात, और जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में क्या हो जाएगी, रात, क्योंकि ये दोनों अब इसके विपरीत होगी स्थिति। तो जो भाग सूर्य के सम्मुख होगा वहाँ पर हमेशा क्या होगा, दिन, और धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, घूर्णन गति के कारण ये स्थितियाँ बन जाती हैं। अब हम राजस्थान की थोड़ी चर्चा करते हैं भौगोलिक परिचय से संबंधित। हाँ जी, अगर बात की जाए कि राजस्थान का भौगोलिक परिचय या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, देखिए ये राजस्थान जो राज्य है, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व मानचित्र में राजस्थान कौन से हिस्से में दिखाई देगा, कौन से गोलार्ध में दिखाई देगा, तो जब ऐसा कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए ये कौन सी रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, और ये जो भाग होगा ये उत्तरी गोलार्ध होगा, और ये कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को 2 भागों में काट दिया। इसके विपरीत अगर बात करें ये कौन सी होगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। ये भाग पूर्व हो गया और ये भाग कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। अब यहाँ पर जब बात करें, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भारत, और यहाँ पर एक राज्य है राजस्थान। तो कौन से गोलार्ध में हो गया राजस्थान, तो विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की, कौन से गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। उत्तरी गोलार्ध की कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में है। दूसरा प्रश्न अगर पूछ ले कि राजस्थान जो राज्य है या जो भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के कौन से देश में है राजस्थान, भारत देश में। और अगर पूछ ले भारत देश की कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि राजस्थान राज्य भारत देश की कौन सी दिशा में विद्यमान है, कौन सी दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर पूछ ले विश्व गोलार्ध में या विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध की कौन सी डायरेक्शन में होगा,
पूर्व दिशा में होगा। कौन से महाद्वीप में होगा? एशिया। अगर बात की जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, आपका राइट आंसर होना चाहिए विषम कोणीय। कैसी है? चतुर्भुज, या हम कह सकते हैं पतंगाकार है। कैसी आकृति है? विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है। और ये राजस्थान की आकृति के बारे में ये जो दिया कि ये किसने दिया? टी.एच. हेडले ने। किसने दिया? टी.एच. हेडले ने कहा कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार है। लेकिन दूसरा ही प्रश्न बनता है जो कई बार आरएएस एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो किसके सिद्धांत पर? एक विद्वान था ज्योग्राफी में, पढ़ोगे आप, अल्फ्रेड वेगनर। उस अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि प्राचीन समय जो पृथ्वी थी वो जुड़ी हुई थी पेंजिया और पेंथालसा के रूप में, उसके बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में आई, और उसके बाद में पृथ्वी पर जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो महाद्वीपों में विभाजन हो गया, पृथ्वी के टुकड़े हुए। तो जो विभाजन हुआ, जैसे एशिया महाद्वीप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पृथक हो गया, तो ये जो पृथक हुआ उसको कहा इसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो उसी सिद्धांत पर राजस्थान की आकृति आधारित है। अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बताइए जल्दी से। 3,42,239 क्या है? वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो कहीं पर भी पूछ ले 1,32,139.5 वर्ग मील। क्या है ये? वर्ग मील। एक तो हमने पहले लिखा वर्ग किलोमीटर में और दूसरा लिख दिया हमने वर्ग मील में। तो अगर कहीं पर भी पूछ ले, दोनों ही डिफरेंट है, हमेशा याद रखना दोनों में ही अंतर होता है। तो राजस्थान, अगर पूछ ले कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछ ले क्यों है सबसे बड़ा राज्य? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश राज्य से और कौन सा राज्य पृथक हो गया? छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया। और उसी तिथि को 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आ गया? प्रथम स्थान पर आ गया। तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान में विद्यमान है। अगर पूछ ले कहीं पर भी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में स्थित है, तो 10.41% क्षेत्रफल कहाँ पर है? भारत का राजस्थान में। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो
बताइए 6,85,48,437 ये जनसंख्या थी। और ये जनसंख्या कब थी? जनगणना 2011 के अनुसार। किसके अनुसार थी जनगणना? 2011 में 6.85 करोड़। कितनी थी? 6.85 करोड़। और अगर बात करें कि वर्तमान में जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत में। पहले 8वां स्थान था, अभी 7वां हो गया है। और भारत की 5.67% जनसंख्या, कितनी? 5.67, 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान में। अब पूछ लेगा आपसे, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि पहला तो राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और ये पहला स्थान कब हुआ? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो 1 नवंबर 2000 को। क्यों हुआ? क्योंकि 3 राज्य बने थे नवंबर में, 1 तारीख को, 9 को और 15 को। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया। तो अब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल में। और सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश। इससे पूर्व मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था और राजस्थान दूसरे स्थान पर। अब बात होती है कि वर्तमान राजस्थान में अगर हम बात करें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 किलोमीटर है। और अगर पूछ ले राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, जल्दी बताइए। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोंडा गांव। कौन सा है? और ये गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिले में है। ठीक है। अगर बात की जाए दक्षिण बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव। कौन सा है? बोरकुंड गांव। और ये कहाँ पर है? कुशलगढ़ तहसील। और कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में है। अगर पूछ ले पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील। कौन सी? राजाखेड़ा तहसील, ये धौलपुर जिले में है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव शम तहसील। और कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। तो इस प्रकार से अगर कहीं पूछ ले कि राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है राजस्थान? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के किस देश में है? भारत देश में। और भारत देश की कौन सी दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य विद्यमान है। अगर पूछ ले कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, टी.एच. हेडले के अनुसार कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। और इसे कहने वाला विद्वान कौन है? टी.एच. हेडले है। अगर पूछ ले कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वैगनर के कौन से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर राजस्थान की आकृति आधारित है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछ ले वर्ग मील में तो कितना? 1,32,139.5 वर्ग मील। कहीं पर लगभग 40 भी मिल जाएगा आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। लेकिन उस तिथि को हुआ क्या था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल कहाँ पर विद्यमान है? राजस्थान में। भारत का कितने प्रतिशत है राजस्थान में? 10.41%, सबसे बड़ा राज्य है।
अगर पूछ ले राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, 6.85 करोड़ है। कितनी है, 6.85 करोड़। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है वर्तमान में, राजस्थान का 7वां। और भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 5.67%। अगर पूछ ले उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, पूर्वी बिंदु सिलाना गांव और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव जैसलमेर में। तो ये हमारे राजस्थान की चर्चा हुई आज की। आगे की क्लास में, अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हो आराम से, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं पूरा लिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो आपका सिलेबस लगभग 40 से 45 घंटे तक 50 घंटे का है। तो हम रेगुलर अगर क्लासें लें तो आपका सिलेबस को एग्ज़ाम से बहुत पहले करा देंगे, टाइम से ही। ठीक है, नमस्कार।